दोस्तों दोस्तों जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और हाँ, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान से आप उस चरम प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकते जो मैं इस कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। धूप की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन करके गिर रही थी। वातावरण में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। उनके शिष्यों में एक थे आनंद। आनंद एक उत्सुक और समर्पित युवा था, जो सदा बुद्ध की शिक्षाओं में नए अर्थ खोजने को उत्सुक रहता था। आनंद ने गंभीरता से पूछा कि गुरुजी, आप कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है, लेकिन मेरा मन विचारों के बवंडर से घिरा रहता है। इसे कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आनंद, सच्ची स्पष्टता तब आती है जब मन शांत हो, जैसे स्थिर पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से परे है। कल मैं तुम्हें एक ऐसा पाठ दूंगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह कह करके बुद्ध ने ध्यान साधना शुरू कर दी। शिष्य उनके इस बात पर चर्चा करने लगे, लेकिन आनंद चुपचाप सोच में डूब गए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बुद्ध आनंद को जंगल के एक तालाब तक लेकर के गए। तालाब कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सतह पर एक सुंदर कमल खिला हुआ था। बुद्ध ने उसे देखते हुए पूछा कि आनंद, तुम क्या देखते हो? आनंद ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं एक कमल देख रहा हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आनंद ने उत्तर दिया कि यह कमल तालाब के गंदे कीचड़ से ऊपर सतह पर खिला हुआ है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। यह कीचड़, दुख, अज्ञान और संघर्ष हमारी परिस्थितियों का प्रतीक है, लेकिन इसी कीचड़ से आत्मज्ञान और पवित्रता का जन्म होता है, जैसे यह कमल। आनंद ने इस प्रतीक को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठना ही असली उद्देश्य है, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल थे। कुछ समय के बाद बुद्ध और आनंद एक गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी आया और विनम्रता से बोला कि भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। रेत उनकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने व्यापारी से कहा कि धन को इस रेत की तरह समझो। जितना इसे पकड़ोगे उतना यह छूटता जाएगा, लेकिन अगर इसे हल्के से पकड़ लिया जाए तो यह तुम्हारे साथ भी रहेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसने बुद्ध की बात समझ ली। आनंद ने यह देखा और मन ही मन सोचा कि त्याग ही शांति का मार्ग है। शाम को जंगल में वापस लौटने के बाद आनंद ने पूछा, गुरुजी, हम दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? संसार का कीचड़ तो बहुत प्रभावी है। बुद्ध ने पास के झरने से पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। कटोरा आनंद को देते हुए कहा कि इसका स्वाद चखो। आनंद ने एक घूंट लिया और तुरंत कहा, यह तो बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर झरने में नमक डालते हुए बोला, अब झरने के पानी से पानी पियो। आनंद ने झरने से पानी पिया और प्रसन्न होकर के कहा, यह तो शुद्ध और ताजगी से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, नमक दुख की तरह है। यदि तुम्हारा मन एक छोटे पात्र की तरह संकीर्ण है तो दुख तुम्हें कड़वाहट से भर देगा। लेकिन जब तुम्हारा मन इसी झरने की तरह विशाल होगा तो वह दुख उसमें खुल करके विलीन हो जाएगा। आनंद ने सर झुका लिया। उन्होंने जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। रात में आनंद उस तालाब के पास बैठा था जहां उन्होंने सुबह कमल देखा था। चांदनी में नहाए कमल को देखते हुए उन्होंने बुदबुदा कीचड़ से प्रकाश तक, यही जीवन का मार्ग है। दोस्तों, दूर से बुद्ध के मंत्रों की धुन सुनाई दे रही थी। आनंद ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह स्वयं भी उस कमल की तरह बन सकते हैं, जो संघर्षों के बीच खिलता है, लेकिन कभी भी गंदगी से प्रभावित नहीं होता। जीवन की यात्रा में कीचड़ को अपनाना ही कमल की तरह खिलने की कुंजी है। कहानी कैसी लगी आपको? कहानी के जरिए आप अपनी कमेंट्स जरूर रखिएगा। मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।